मैं लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। चलिए, आज का मोटिवेशन कोर्स है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, इसीलिए संघर्ष करना जीवन में जरूरी है। संघर्ष कीजिएगा तो फल जरूर मिलेगा। इसीलिए चलिए, आज का जो है अपना जो सेशन होने वाला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ होने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले जो है बिहार स्पेशल का बहुत सारे वीडियो क्लास करवा चुके हैं, तो आप लोग जो है चैनल पर जाकर क्लास कीजिए। और चलिए, इसी के साथ जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग फटाफट से जो है लाइक कर लीजिए चैनल को और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से हुई थी? बरेली से, दिल्ली से, मेरठ से, बैरकपुर से? बताइए। तो 1857 की क्रांति का शुरुआत जो है मेरठ से हुई थी और 10 मई, डेट भी आप लोग रखेंगे याद, 10 मई 1800 जो है 57। ठीक है, इस चीज को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे, 1857। तो 10 मई 1857 को जो है यह क्रांति का शुरुआत हुआ था मेरठ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान से विद्रोह किया करता था? बताइए। 1857 की क्रांति में जो है मंगल पांडे कहां से नेतृत्व कर रहा था? जगदीशपुर से, बैरकपुर से, मेरठ से, कानपुर से? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, बैरकपुर। बैरकपुर से जो है मंगल पांडे जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। और चलिए जान लेते हैं जगदीशपुर से कौन थे? कुंवर सिंह और अमर सिंह, दोनों भाई जो थे जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहा था 1857 की क्रांति की। और जो है कानपुर से नाना साहेब और इसके जो है टाटिया टोपे जो है नाना साहेब के सेनापति हुआ करते थे, दोनों जो है कानपुर से नेतृत्व किया था और मेरठ से तो शुरुआत ही हुआ था। ठीक है, चलिए इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस वर्ष 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक थे? उस समय का प्रतीक क्या था 1857 की क्रांति की? चलिए, कमल, रोटी या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उस समय का जो है प्रतीक था कमल और रोटी, दोनों थे। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, 1857 की स्वाधीनता का संग्राम का प्रतीक जो थे कमल और रोटी थे। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिन? 1857 के विद्रोह के समय जो थे गवर्नर लॉर्ड कैनिन जी जो थे 1857 के विद्रोह क्रांति का गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? आर्मस्ट्रांग, विसेंट आयर, जनरल साइमन या जनरल डायर? तो 1857 के समय जो क्रांति चल रहा था उस समय का ब्रिटिश का प्रधानमंत्री पामस्टर्न हुआ करते थे, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, पामस्टर्न ब्रिटिश का जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे 1857 के क्रांति के समय। ठीक है, इस चीज को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे, उस समय का प्रधानमंत्री हुआ करते थे पामस्टर्न जी। चलिए अगला क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? अवध से, लखनऊ से, दिल्ली से, कानपुर से? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, अवध। अवध से जो है 1857 के क्रांति में बहुत सारे व्यक्ति एक्टिव थे, यहाँ से बहुत ज्यादा जो है सैनिक भाग लिया था। तो चलिए इसी को ध्यान में रखेंगे आप लोग, सबसे ज्यादा अवध से भाग लिया था सैनिक सब। और चलिए अगला क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी के किसने इलाहाबाद से आपातकालीन मुख्यालय बनवाया था? बताइए। 1857 क्रांति में आपातकालीन मुख्यालय कौन बनवाए थे? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कैनिन? तो उस समय का वायसराय लॉर्ड कैनिन भी हुआ करते थे, यही बनाए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बताइए। 1857 की क्रांति
में लखनऊ से जो है कौन सी महिला कर रही थी? सरोजिनी नायडू, बेगम हजरत महल या रानी लक्ष्मीबाई या एनी बेसेंट? इसका राइट आंसर जो होगा बेगम हजरत महल। ठीक है, और इनके साथ और भी एक व्यक्ति थे, बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर भी जी जो थे इनके साथ दिया था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? कैप्टन शिप, कैप्टन ह्यूरो रोज, जनरल मायर या टाटिया टोपे? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, कैप्टन ह्यूरो रोज। और इनको परास्त करने के बाद कैप्टन ह्यूरो रोज ने कहा था जो इतने सैनिकों के बीच में एक मर्द है। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यह बात कही गई थी उस समय। जो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसीलिए जो है मर्द के रूप में इसे दर्जा दिया गया था। और कहने वाला और कोई नहीं, कैप्टन ह्यूरो रोज थे जो अंग्रेजों थे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था? बताइए। खान बहादुर खान, अजीमुल्ला खान, मौलवी अहमदुल्ला, लियाकत अली? तो फैजाबाद से जो है विद्रोह 1857 की क्रांति में जो है मौलवी अहमदुल्ला जी कर रहे थे और बहुत सक्रिय नेता थे उस समय और बहुत क्रांतिकारी नेता के रूप में उभरे थे, जो अंग्रेजों को देखा नहीं गया। और अंग्रेजों ने इसे पकड़ने के लिए जो है 50,000 रुपया का जो है इनाम रखा गया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। शाह बहादुर शाह, नाना साहेब, लियाकत अली या कुंवर सिंह? तो कानपुर से जो है नाना साहेब 1857 का नेतृत्व कर रहा था और बहादुर शाह जो है कहां से कर रहे थे? दिल्ली से। दिल्ली से कौन कर रहे थे? तो बहादुर शाह। लियाकत अली जो इलाहाबाद से कर रहे थे लियाकत अली, और कुंवर सिंह जो है बिहार से कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा, कानपुर से बात कर रहे हैं तो कानपुर से जो है नाना साहब कर रहे थे इसका नेतृत्व। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? बताइए। नील आयोग, पील आयोग, सफेद आयोग या उपयुक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, पील आयोग का गठन किया गया था 1857 के दमन के पश्चात। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 1858 के भारत शासन अधिनियम के दौरान किस भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? बताइए। लॉर्ड कैनिंग का। ठीक है, चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। उस समय का वायसराय भी यही हुआ करता था 1857 के क्रांति के समय से लेकर और 1861 ईस्वी तक यही थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1857 के विद्रोह के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बी.डी. सावरकर, अशोक मेहता, सर सैयद अहमद खान और आर.सी. मजूमदार? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर जी जो थे, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। 1857 के विद्रोह के कारण भारतीय भाषा में पहले लिखने वाला प्रथम भारतीय जो थे सर सैयद अहमद खान थे। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किया था? बताइए। बहादुर शाह, तात्या टोपे, ग्वालियर के सिंधिया या पी.सी. जोशी? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, ग्वालियर के सिंधिया जो थे वो अंग्रेजों को बहुत ज्यादा सहायता किया था। जो जिस प्रकार जो है अंग्रेजों
भारत पे जो है बहुत सारा आक्रमण किया, और जैसे कि झांसी को रानी लक्ष्मीबाई को जो है 1857 क्रांति के युद्ध में जो है पराजित किया। इसमें बहुत बड़ा योगदान था ग्वालियर की सिंधिया का, ठीक, इसको हराने में, जो अंग्रेजों को बखूबी साथ दिया था, और इससे जो है अंग्रेजों मजबूत हुआ था। ठीक, चलिए इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। और आज ये जो है ग्वालियर की सिंधिया, ग्वालियर के उस समय के राजा हुआ करता था, ठीक ना, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बताइए। ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर, अशोक मेहता, सर सैयद अहमद खान, आर.सी. मजूमदार। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर जी जो थे 1857 की क्रांति में उसको पहली लड़ाई के रूप में कहा था, ठीक है। यह जो है विद्रोह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? सर जेम्स ऑटरम, डब्ल्यू टेलर, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी दोनों। सर जेम्स ऑटरम या डब्ल्यू टेलर जी जो थे 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा इन्हीं दोनों ने दिया था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बवाही आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए पटना, ठीक है। 19वीं शताब्दी में जो बवाही आंदोलन हो रहा था उसका मुख्य केंद्र पटना में था, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। अभी तक आप लोग जो है नए चैनल पे हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? 1858 में, 1859 में, 1861 में, या 1865 में? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी 1859 में। बंगाल में नील विद्रोह जो हुआ था 1859 ईस्वी में, एक चंपारण नील विद्रोह है, ठीक। तो 1917 में हुआ था, चंपारण वाला है, ठीक, चंपारण वाला है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। 1859 में बंगाल नील विद्रोह हुआ था, और 1917 में जो है चंपारण नील विद्रोह हुआ था। ये दोनों चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, आदिवासी नेता जगत पिता धरती अब्बा के नाम से किसे जानते हैं? चलिए, सिद्धू को, कान्हू को, बिरसा मुंडा को, बुद्धो भगत। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा को जो है धरती अब्बा के नाम से जाना जाता है, या जगत पिता के नाम से जाना जाता है। और इसका जन्मभूमि जो है जो कहाँ हुआ करता था? झारखंड, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56, या 1858-59, या 1860-61, या 1865-68। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, 1855-56 में जो है संथाल विद्रोह हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया था? हिंदी में, अंग्रेजी में, फारसी में, या आनंद मठ में? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया था, ठीक है। और उल्लेख करने वाला कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन, वो विद्रोह कब हुआ था? 1824 से 26 के बीच में, या 1822 से 23 में, 1819 से 20 में, या 1820 से 21 में? वो विद्रोह जो हुआ था ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 1820 से 21 ईस्वी के बीच में हुआ था वो विद्रोह, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुका आंदोलन का संगठित किसने किया था? बताइए। बिरसा मुंडा, दौलत सिंह, सेवाराम, या गुरु राम सिंह? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी गुरु राम सिंह जी जो थे कुका आंदोलन का संगठित किया था, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश? तो अब ये बताए हैं बिरसा मुंडा का जन्म जो है झारखंड में हुआ था, और इसका क्रम भूमि जो है बिहार हुआ करता। जितना भी आंदोलन हुआ है बिरसा मुंडा को, सारे जो है आंदोलन बिहार में आकर किया है, और इसका जन्म स्थान जो है झारखंड है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा
बिरसा मुंडा का किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नील दर्पण के लेखक कौन है? बताइए। सुरेंद्र साई, गुरु राम सिंह, दीनबंधु मित्र, दौलत सिंह। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र जी जो थे नील दर्पण का लेखक हुआ करते थे, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यही ने दीनबंधु मित्र जी जो है नील दर्पण पे लेख लिखे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1991 में, 1895 में, सॉरी 1891, 1895 या 1899 या 1896 में। तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था 1899 ईस्वी में हुआ था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा या बुधो भगत? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है बुधो भगत ने किया था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अगर क्वेश्चन रहे संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू और कान्हू दोनों ने किया था। ठीक है, मुंडा विद्रोह का नेता थे बिरसा मुंडा जी। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुधो भगत कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1821, 1820 या 1822 या 1824? जनजातीय विद्रोह जो हुआ था छोटा नागपुर के क्षेत्र में, तो इसका राइट आंसर होगा 1820, ऑप्शन बी। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। 1820 में जो है छोटा नागपुर में जनजातीय विद्रोह हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए। वारेन हेस्टिंग को, लॉर्ड वेवेल को, लॉर्ड इरविन को या लॉर्ड हार्डिंग को? सन्यासी विद्रोह का दमन जो किया था या समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जी जो थे सन्यासी विद्रोह का दमन का श्रेय इन्हीं को दिया गया है, क्योंकि यही जो है सन्यासी विद्रोह का समाप्त किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था? कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, केरल। मोपला विद्रोह जो हुआ था केरल में हुआ था। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? बताइए। बिहार से, उड़ीसा से, झारखंड से या असम में? तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व जो हुआ था असम से। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, असम। अहोम विद्रोह का कहाँ से हुआ था? तो असम से हुआ था। तो अभी तक जो है चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए आप लोग। और इसी प्रकार से अपना जो है सुबह 6 बजे जो है सेशन चल रहा है, चाहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो या बिहार स्पेशल का क्लास रेगुलर चल रहा है। तो आप लोग जो है क्लास को ज्वाइन कीजिए और एंजॉय लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भील विद्रोह कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जो है भील विद्रोह हुआ था। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, भील जाति हुआ करता है, वही इस विद्रोह का नेतृत्व किया था जो महाराष्ट्र से जो है स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोलकाता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन या ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग। प्रथम कोलकाता शिक्षा हेतु मदरसा का स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग जी द्वारा किया गया था।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो इस चीज को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। और चलिए आज का जो सेशन को जो है बिहार स्पेशल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लास्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का। तो आप लोग जो है चैनल को लाइक कर लीजिए फटाफट से। कोलकाता में एसोसिएशन सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसने किया था? बताइए, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड इरविन या विलियम जोन्स? बताइए, कोलकाता एसोसिएशन सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसने किया था? तो आप लोग जो है कमेंट में आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा विलियम जोन्स। यस सर, विलियम जोन्स इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, इसी को ध्यान में रखेंगे आप लोग। विलियम जोन्स जी जो थे कलकत्ता एसोस्टिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था। और कब किया था डेट भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 1700 जो है 84 ईस्वी में किया था। और कहाँ से किया था? कलकत्ता से। कहाँ किया था? कलकत्ता से किया था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। आज का सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और सेशन अच्छा लगे होंगे तो आप लोग जो है दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच।